नमस्ते लिसनर्स, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ सौरभ नाइट्स के एक नए एपिसोड में। ये चैनल नया है तो यहाँ पे नई नई हॉरर स्टोरीज आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ घटी हुई कोई हॉरर स्टोरी अगर घटी है, कोई भी घटना आपको पता है या फिर आपने किसी से सुनी है, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी हमें प्रिया ने भेजी है। प्रिया जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में, जो भुवनेश्वर काफ़ी फेमस है अपने टेम्पल्स, अपने मंदिर, अपनी जगहों के लिए। थैंक यू प्रिया, तुमने अपनी कहानी हमें भेजी है। तो प्रिया एक बहुत एम्बिशियस लड़की है, तो उसको एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि उसके घर से उसका जो ऑफिस होता है वो बहुत दूर होता है, तो रोज़ रोज़ आना जाना तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो एक हफ्ते तक जाती है ऑफिस कैसे कैसे करके, लेकिन वो समझ जाती है कि अगर इस ऑफिस में मुझे काम करना है लॉन्ग टाइम तक तो ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रिया फैसला करती है कि अब वो एक पीजी देख लेगी ऑफिस के आसपास और वहीं पे रहेगी। और नई नई जॉब थी तो उतनी अच्छी पीजी, उतनी हाई क्लास उतनी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो जो उसे मिलेगा वो एक अच्छी पीजी ले लेगी। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ब्रोकर से बात करती है। इनमें से उसको एक ब्रोकर ना भरोसामंद लगता है, मतलब ये आदमी ठीक है, तो उससे बात करके पीजी देखना शुरू करती है। तो वो दोनों मिलके पीजी देखना स्टार्ट कर देते। लेकिन क्या होता है कि पीजी का जो रेट है उस जगह के आसपास वो बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रिया अपने ब्रोकर से कहती है कि देखिए, मेरे पास इतना बजट नहीं है, आप मुझे कोई सस्ता सा पीजी दिखा दीजिए जो मेरे बजट के अंदर है, जिसमें फैसिलिटी थोड़ा कम होगी तो चलेगा मुझको, लेकिन मेरे बजट के अंदर आना चाहिए। तो ब्रोकर बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक ऐसा पीजी है, लेकिन आपको वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो प्रिया बोलती है कि दिक्कत क्यों होगी, मुझे तो बस रहना ही है ना, और फैसिलिटीज़ कम होगी तो चलेगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप बस मुझे एक मेरे बजट के अंदर पीजी दिखा दीजिए। बट जब वो पीजी देखने जाती है, उसका जो एक्सपेक्टेशन था उस पीजी को लेके, वो हकीकत पूरा उल्टा हो जाता है। क्योंकि पीजी जो था वो कोई नॉर्मल नहीं था। अब तक उसने जितनी सारी भी पीजी देखी थी, सबसे बेस्ट यही वाली थी, सबसे साफ, क्लीन, और उतनी ऑफिस के सामने ही थी, उतनी दूर नहीं थी ज़्यादा। तो उसे ये पीजी बहुत पसंद आ जाता है। तो वो बोलती है कि इसका रेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, तो थोड़ा रेंट अगर मेरे बजट में आ जाए तो मैं यही पीजी ले लूँगी। तो ब्रोकर बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ का जो ओनर है मैं उससे बात कर लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं करा दूँगा ये। अब मैं पीजी के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये पीजी जो होता है वो 3 फ्लोर का होता है, ग्राउंड छोड़ के 3rd फ्लोर तक, और हर एक फ्लोर पे 6-6 रूम, और हर रूम पे 2-2 लड़कियाँ रह सकती है। तो तभी ओनर आता है। तो प्रिया ओनर से पूछती है कि आपका पीजी बहुत सुंदर है, पर इसका रेंट इतना कम क्यों है। तो उसका ओनर बोलता है कि आपका जो ब्रोकर है वो मेरा काफ़ी जाना पहचाना सा ब्रोकर है, तो बहुत दिन का रिलेशन है, तो मैं उसके वजह से ये आपको बहुत कम में दे रहा हूँ। तो प्रिया को जो रूम मिलता है वो 3rd फ्लोर पे होता है, और सबसे कोने वाला रूम नंबर 306। तो प्रिया जो रूम में उसको मिलता है, तो प्रिया वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे वो शिफ्ट होती है तो हॉस्टल में रहने वाली जो बाकी लड़कियाँ होती है वो प्रिया को देखने आती है। जैसे कि कोई नए जगह पर अगर आप शिफ्ट करते हो, फिर आप मूव करते हो, तो बाकी सारे लोग आते हैं देखने के लिए कि कौन आया है यहाँ पे, वैसे ही बाकी लड़कियाँ उसको देखने के लिए आती है कि ये कौन है। तो वो सब देख के अपने अपने रूम में चली जाती है, और प्रिया भी अपना सामान वामान सब अंदर डाल के अपना अपना रूम में थोड़ा सेटल करने लगती है कि सामान कहाँ किसको कैसे रखना है। तो अपना सामान वगैरह शिफ्ट करते करते प्रिया को रात हो जाती है, और अगले दिन ऑफिस रहता है, तो वो अपना सामान वामान शिफ्ट करके तो सो जाती है। और अगले दिन ऑफिस, और प्रिया का रूटीन कुछ ऐसा है कि ऑफिस से आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा चिल करती है, और वहीं से खा पी के रात का डिनर करके वापस आ जाती है। तो ऐसे 3-4 दिन बीतता है। एक दिन वो अपने रूम में बैठी होती है, 3-4 दिन बाद अपने रूम में बैठी होती है, तो गेट ठकठकाने की किसी ने आवाज़ आती है। प्रिया जब गेट खोलती है तो देखती है कि गेट के बाहर एक लड़की खड़ी है। तो लड़की उससे कहती है कि मैं इसी रूम पे शिफ्ट किया हूँ, तो आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो प्रिया काफ़ी खुश हो जाती है, सोचती कि फाइनली मेरे साथ कोई रहने के लिए आ गया। वो लड़की जो आती है वो अपना बैग वगैरह सब बेड के ऊपर रख देती है। प्रिया उसको अपना नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है कि मेरा नाम अंजलि है। तो अंजलि जो है वो भी जॉब करती है प्रिया की तरह, तो उसका भी स्केड्यूल एकदम सेम सा होता है, पूरा दिन बाहर फिर रात को पीजी में। प्रिया का जो टाइमिंग था वो रात को 8:30 बजे के अंदर काम ख़त्म करके पीजी में आ जाती है। लेकिन जो अंजलि होती है उसका जॉब काफ़ी हेक्टिक था।
वो रात को 11 साढ़े 11 बजे आती है, मतलब जब पीजी में सब कोई सो जाता है वो तब आती है। तो प्रिया सोचती है कि बेचारी ओवर टाइम कर रही है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो प्रिया भी कभी कभी सो जाती थी। अब टाइम बीतता जाता है, अब प्रिया और अंजलि दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब प्रिया और अंजलि वीकेंड्स में पीजी के आसपास वाले पार्क्स वगैरह पे कभी कभी घूम लेते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों रूम के अंदर ही रहते थे, क्योंकि रात को काम करके आने के बाद इधर उधर घूमना तो पॉसिबल नहीं होता था, तो दोनों रूम के अंदर ही टाइम स्पेंड करते थे, यहाँ वहाँ की बातें करके सो जाते थे। तो उनकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। अब एक बार ऐसा हुआ, जो प्रिया थी वो पीजी के बगल में एक पार्क थी, वहाँ पे वो प्रिया टहलने जाती है। तो प्रिया वहाँ पे टहल रही होती है। अब कुछ लड़कियाँ जो इसी पीजी में रहती थी वो प्रिया के पास आके बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जो 3rd फ्लोर पे रहती है, रूम नंबर 306 में। तो प्रिया बोलती कि हाँ मैं ही रहती हूँ, पर क्या हुआ। इस पे वो लड़कियाँ बोलती कि देखो बहन, जितनी जल्दी हो सके वो रूम तुम खाली कर दो, जितनी जल्दी हो सके। प्रिया बोलती है कि क्यों खाली कर दूँ, और तुम अचानक से मुझे आके ये सब क्यों बोल रही हो। तो लड़कियाँ बोलती है कि देखो ज़्यादा बात तो मैं नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि तुम जितना जल्दी हो सके पीजी छोड़ दो या फिर ये रूम खाली कर दो। वो जाने से पहले वो लड़कियाँ बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे भलाई के लिए कहा है, और जितनी जल्दी हो सके तुम ये डिसीजन ले लो और ये रूम छोड़ दो। तो प्रिया सोचती है कि ये दोनों मेरे साथ प्रैंक करके गए या मुझको डरा रहे थे। तो ये सब सोचते सोचते रात हो जाता है। तो वो अपने जब रूम में आती है तो अंजलि से वो कहती है कि तुझको पता है कि आज जब मैं पार्क में टहल रही थी तो 2 लड़कियाँ आई थी, और पता है क्या बोल रही थी मुझको कि ये रूम खाली कर दो, जितना जल्दी हो सके खाली कर दो। मुझे पता नहीं ये सब क्यों बोल रहे हैं। तो अंजलि पूछती है कि कौन थे वो लोग और ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो प्रिया बोलती कि कौन थे मुझको तो नहीं पता, इसी पीजी में रहते होंगे, पर देखो मेरा तो कभी इंटरेक्शन उनके साथ हुआ नहीं है और उन्होंने भी मुझे कभी देखा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो बोलते हैं, तो अंजलि उसको रिप्लाई करती है कि देख ये सब बात मत सोच, कल काम में जाना है, बहुत ये लोग बोलते रहेंगे, हम लोग चल सो जाते हैं, ये सब बात छोड़, वो लोग मजाक करके गए हैं और तू फालतू में सोच सोच के टेंशन लेगी और कल का ऑफिस है ना हम लोग का ख़राब हो जाएगा। ये बोलकर अंजलि भी सो जाती है। वैसे बातें करते करते दोनों सो जाते हैं और रात के ठीक 2-2:30 बजे पूरे पीजी में शोर मच जाता है। तो प्रिया उठती है, प्रिया उठ के देखती है कि रूम नंबर 203 के बाहर बहुत भीड़ जमा हो चुका है। तो प्रिया अपने रूम में आती है और अंजलि को बोलती है कि चल बहन देख के आते बाहर क्या हो रहा है। तो अंजलि बोलती है कि सो जा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सो जा, कल ऑफिस जाना है ना। पर प्रिया को देखना था कि आखिर क्या हुआ है। तो वो जाके रूम नंबर 203 के पास पहुंच जाती है और देखती है कि क्या हुआ है यहाँ पे। जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों की भीड़ जमा हो चुकी है। तो वो जाके पूछती है कि क्या हुआ है आखिर। तो लड़की बताती है कि 203 में जो लड़की रहती है ना उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो वो क्या करती है, रूम नंबर 203 के अंदर जाके झांकती है और वो जाके देखती है कि जिस लड़की के संग ये हादसा हुआ है ये वही लड़की है जिस लड़की ने आज सुबह को उसे ये वार्निंग दिया था कि रूम खाली कर दो। वो लड़की अपने रूम के चेयर में बैठी हुई है, उसके मुंह से एकदम से खून निकल रहा है, उसके हाथ पैर बिल्कुल जम चुके हैं, एकदम नहीं हिल रहा है। इतना में पीजी का जो ओनर होता है वो आता है। वो आके पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुमने क्या हुआ है, ऐसा पूछता है। तो जैसे ही वो लड़की से पूछता है तो लड़की एकदम से रोने लग जाती है। तो लड़की रोते रोते कहती है कि वो यही है, वो मेरे सामने थी और मैंने उसे देखा। जैसे ही वो ये बात बोलती है आसपास में जितनी सारी लड़कियां थी सब एक दूसरे का शक्ल देखने लग जाती है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, कोई कलमा पढ़ने लगता है और बाकी जितनी सारी लड़कियां वहाँ पे थी वो अपने अपने रूम में चली जाती है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि सबकी हालत बिगड़ गई। प्रिया नोट करती है कि सबका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया है। अब पीजी का जो ओनर होता है वो उस लड़की से कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, तुम आज रात को अकेले मत सोना, तुम हमारे साथ चलो, हमारे फैमिली के साथ सो जाओ। ऐसा बोलकर वो उस लड़की को अपने साथ लेके चला जाता है। जब वो ओनर उस लड़की को ले जा रहा होता है तो बाकी जितनी सारी लड़कियां आसपास थी वो लोग उन दोनों को देख रहे थे। फिर ओनर सबको बोलता है कि तुम लोग भी टेंशन मत लो, सब अपने अपने रूम में जाओ, जाके सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना, तुम लोग जाओ आराम करो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बाकी लड़कियां भी अपने रूम्स में जा रही होती है। तभी प्रिया अपने बगल में खड़ी लड़की से पूछता है कि बहन ऐसा क्या हो गया यहाँ पर,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सबने क्या भूत देख लिया क्या? और फाइनली वो लड़की प्रिया को एक कहानी सुनाती है कि देख बेन, मैं तुझे एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन तू घबराना मत। आज से ठीक 4 महीने पहले रूम नंबर 306 में एक लड़की रहती थी। वो लड़की एक इंटर्न थी, एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसका रूटीन बहुत हेक्टिक था। सुबह से शाम तक काम काम, और रात को 11 साढ़े 11 बजे वो पीजी लौट आती थी। पीजी का एक रूल था, 9 बजे के बाद कोई नहीं अंदर आएगा। लेकिन अंजलि हर दिन लेट आती थी और गार्ड से सुनती थी। उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही थी। वो हमेशा चुपचाप रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर एक रात एक तेज़ आवाज़ आई। रात के सन्नाटे में जैसे कुछ भारी सा चीज़ गिरा हो। सब लड़कियां भाग के बाहर आई और वो आवाज़ थी रूम नंबर 306 की। जब सबकी सांस रुक चुकी थी, जब सारी लड़कियां उस रूम के सामने पहुंचती है तो देखती है कि अंजलि ज़मीन पे पड़ी हुई है, खून से लथपथ, क्योंकि उसने सुसाइड किया था। पीजी में रात भर अफरा तफरी मची। ओनर आए, पुलिस आई, फिर उसकी बॉडी ले गए। लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बाद पीजी की लड़कियों ने नोटिस किया कि ठीक रात के 11:30 बजे पीजी का गेट खुलता है। किसी के कदम 3rd फ्लोर की तरफ जाते हैं और फिर रूम नंबर 306 का दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है। हर बार सेम टाइमिंग, सेम पैटर्न। पहले सबने सोचा कि ख्याल होगा, लेकिन जब अलग अलग लड़कियों ने सेम चीज़ें फील की तो सबके अंदर एक डर बैठ गया। सबने कंप्लेन की। ओनर ने रूम नंबर 306 को परमानेंटली बंद कर दिया, और यही वजह है कि उस रूम को आज तक रेंट पे नहीं दिया गया। इस बार प्रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो पूछता है कि बहन, उस लड़की का नाम क्या है जिसका तुम बात कर रही हो? तब वो लड़की बोलती है कि उस लड़की का नाम है अंजलि। अब प्रिया की जुबान बंद हो गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। अंजलि, जो उसके साथ 10 दिन तक रह रही थी, उसकी रूममेट, उसकी फ्रेंड, जो हर रोज़ रात को 11:30 बजे आती थी। उसका जॉब टाइमिंग बहुत हेक्टिक था, उसके साथ बैठ के डिनर करती थी। वो एक भूत थी। और उस रात प्रिया डिसाइड करती है कि वो आप अपने रूम पे नहीं जाएगी। वो किसी और लड़की के रूम में सो गई। अगली सुबह ये सारी बातें वो पीजी ओनर से जाके बोलती है। तो पीजी ओनर एक बुज़ुर्ग कपल थे। तो वो सारी बातें सुनने के बाद बोलती है कि देखो बेटा, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं तो हम तुम्हें वो रूम रहने के लिए कभी नहीं देते। हम लोगों को माफ़ कर देना कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा हमारे वजह से। प्रिया ने अगले दिन ही उस पीजी को छोड़ दिया। और रूम ओनर्स का कहना कि कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, हमें पता नहीं था। आखिर इन सब चीज़ों को लेके लोग क्यों इतना सीरियसली नहीं लेते हैं? अगर प्रिया को कुछ हो जाता तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? तो आज की कहानी हम लोग यही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।